मोरंगा के किसान सरजू राम यादव की आत्महत्या संदेह के घेरे में। मोरंगा में एक किसान जमीन विवाद के चलते आत्महत्या कर लिया है, लेकिन मामला में कई विसंगतियां नजर आ रही है। खरोरा राजधानी से सटे खरोरा के समीप ग्राम मोरंगा में एक किसान ने जमीन विवाद में न्याय नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर लिया। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में खरोरा नायब तहसीलदार मोरंगा ग्राम कोटवार सहित 2 अन्य लोगों से परेशान होकर आत्महत्या करने का जिक्र है। साथ ही आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की गई है। वहीं इस आत्महत्या के प्रकरण में कई तरह के संदेह को जन्म दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार खरोरा तहसीलदार के मोरंगा गांव में बीते सुबह किसान सरजू यादव ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया, जिसकी सूचना खरोरा पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोरंगा की घटना आत्महत्या कर देने वाली अधिकारी को फंसाने की साजिश लग रही है। वास्तव में जमीन विवाद है या कोई आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक मामला है? मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो सोचनीय तथा संदेहास्पद है। इस आत्महत्या के पीछे कुछ और कहानी भी नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जैसे कि पहला संदेह यह खड़ा हो रहा है कि जिस जमीन विवाद को सुसाइड नोट में दर्शाया गया है उसका निराकरण 2020 में कर दिया गया था। मृतक 1 वर्ष पहले के प्रकरण पर आज आत्महत्या क्यों कर रहा है, या फिर प्रताड़ित होकर जो उसने ये कदम 1 वर्ष पहले क्यों नहीं उठाया? वहीं दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि मृतक सरजू राम जब स्वेच्छा से अपना कब्जा छोड़ा तो उसे 1 साल बाद सुसाइड क्यों करना पड़ा? अगला प्रश्न यह उठ रहा है कि मृतक सरजू राम का हस्ताक्षर न्यायालय के ऑर्डर शीट से तथा सुसाइड नोट से अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? वहीं चौथा सवाल यह उठ रहा है कि मृतक सरजू राम के घर में मृत्यु के 1 दिन पूर्व किसी बात पर पारिवारिक वाद विवाद हुआ। पारिवारिक वाद विवाद मृत्यु का कारण तो नहीं। पांचवा सवाल यह उठ रहा है कि मृतक सरजू राम अपने नातिन का इलाज कराने के लिए हैदराबाद में कराने के लिए 15 लाख रुपए का इंतजाम करना चाहता था, जिसके लिए वह खेत बेचना चाहता था। खेत बेचने के नाम पर पारिवारिक वाद विवाद तो नहीं हुआ? क्या यह आत्महत्या का कारण हो सकता है? छठा सवाल यह उठता है कि मृतक सुसाइड करने के दिन नशे या फिर पारिवारिक विवाद की पुख्ता जानकारी क्या हत्या या फिर आत्महत्या हो सकती है? वहीं 7वां प्रश्न यह उठ रहा है कि सुसाइड नोट के पहले पेज में हस्ताक्षर है किंतु दूसरे पेज में हस्ताक्षर क्यों नहीं, जबकि यह तो प्रथम पेज में हस्ताक्षर नहीं होना था। सुसाइड नोट के अंत में हस्ताक्षर होना चाहिए था। यह तो पहले व दूसरे पेज दोनों में हस्ताक्षर होना चाहिए था, लेकिन पहले पेज में हस्ताक्षर व दूसरे पेज में नहीं दिखाई दे रहा। सवाल खड़ा हो रहा है कि वहीं पहले और दूसरे पेज की हैंड राइटिंग में अंतर दिखाई दे रहा है। तहसीलदार को भली भांति नाम सहित अच्छे से जानता था, परंतु उसके द्वारा जायसवाल लिखा जाना भी संदेहास्पद है। सुसाइड नोट को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच कराने के लिए भेजा गया है। और 8वां सवाल यह उठ रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद अधिकारियों को फंसाने की साजिश की जा रही है। अब इस आत्महत्या के मामले पर खरोरा पुलिस व जांच टीम को इस पहलू पर अवश्य जांच करना चाहिए, जिससे इस घटना का क्रम का खुलासा हो सके। क्या यह आत्महत्या है? यदि नहीं तो किन कारणों से सरजू ने ऐसा कदम उठाया, और यदि हत्या है तो वह कौन से लोग हैं जो इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं? मृतक सरजू राम यादव के 3 पुत्रों ने मीडिया की चर्चा करते हुए बताया कि ग्राम मोरंगा के कोटवार तोरनदास मनिकपुरी, ग्रामीण तुलू साहू, भुवन वर्मा और तहसीलदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। खरोरा के थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के पास सुसाइडल नोट मिला है, जिसमें उनके द्वारा कुछ लोगों का नाम लिखा गया है। प्रारंभिक जांच के जमीन विवाद का बात सामने आया है कि मृतक सीमांकन को लेकर दुखी था। इस आधार पर जांच जरूरी है। नायब तहसीलदार का दार नंद किशोर सिन्हा ने कहा कि किसान की इस मृत्यु को भी मैं भी व्यक्ति हूँ। किसान की मौत का खेद है। आर्डर के 1 साल के बाद उनके द्वारा यह कदम उठाया जाना समझ से परे है। मेरे द्वारा विधिवत संहिता के प्रावधानों के अनुसार सीमांकन करवाना, उनको सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिया गया और सभी तथ्य स्पष्ट होने पर स्वयं उसके द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा कोटवार को सौंपा गया था। यदि असंतुष्ट था तो अपील में कर सकता था। मृतक मुझे मेरे नाम से अच्छी तरह से जानते हुए जायसवाल का नाम लिखा है तो सुसाइड नोट को संदेहास्पद माना जा सकता है। खेत के कारण से कोतवाल और उसका विवाद चल रहा था 3 साल से, इसी कारण आत्महत्या किया है। किसका विवाद चल रहा था? तोरनदास मनिकपुरी। हाँ, और आपके यहाँ पिताजी? तो ये सुसाइड करने का कारण क्या हुआ था? ये 3 साल से परेशान कर रहा था। कौन कर रहा था आप लोग को? तोरनदास मनिकपुरी। अच्छा,
तो आप लोग के यहाँ जो पिताजी जो ख़त्म हुआ उसके जेब से कुछ सुसाइड नोट मिला है, तो वो किनके नाम से है सुसाइड नोट? और 4 लोगों के नाम है। अच्छा, नाम है? नाम है उसका एक तहसीलदार और तोरनदास मानिकपुरी, दुलू साहू और वन वर्मा। अच्छा, इन लोग आपके पिताजी को परेशान करते ये थे चारों मिलकर परेशान कर रहे थे कितने साल से? 3 साल से। और आपके जो ज़मीन के विवाद जो हुआ था उसका जो सीमांकन वगैरह का क्या हुआ था? किया था सर, लेकिन उसमें भी तो 4 डिसमिल कम थी। अच्छा फिर भी हम लोग मंजूर के लिए। अच्छा, ठीक है। उसके नाम से तो सर कल हमें पता चला कि मोरंगा में एक यादव परिवार में ऐसा घटना हो गया है जो कुछ पत्र लिख के सुसाइड किया है। तो वहाँ की क्षेत्रीय विधायक अनीता शर्मा और जिला अध्यक्ष उद्धव वर्मा के साथ ब्लॉक अध्यक्ष 4-5 लोग गए, उनके घर मिले, लोगों से मिले, उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से, उनके बहू से, उनके भाई सबसे मिले। और प्रथम दृष्टया में तो देखने में हमें यही लगा कि सत्यता है। बाकी हमने कहा कि इसकी जांच होगी और जांच के बाद जो भी रिजल्ट उसका आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कोतवाल हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर गलत होगा तो। बाकी जांच के बाद ही होगा जो भी होगा। बताइए। दिनांक 12/6/21 को मोरंगा निवासी सज्जू राम यादव के द्वारा जहर सेवन कर आत्महत्या किया गया था। शव पंचनामा के दौरान मृतक के पास एक सुसाइडल नोट बरामद हुआ है, जिसमें कुछ लोगों का नाम उसके द्वारा लिखा गया है। इसी संबंध में मर्ग जांच किया जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में अभी तक जमीन विवाद का बात सामने आया है, जिससे किसान जो था दुखी था। सीमांकन को लेकर अभी जांच जारी है।